पुंछ के दिलेरा गांव में एक 15 साल लड़की नदी में डूब गई, जिसके बाद इसके रिश्तेदारों और एसडीआरएफ ने देर शाम तक दिलेरा से पुरानी पुंछ तक दरिया में तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। लड़की अपनी मां के साथ नदी के किनारे मवेशी चरा रही थी। घर पे था मारने नाल से कुड़ी भी इसमें मां भी तो मां भी थोड़ा पत्थर लाने वास्ते तो एक कुड़ी उठी बैठी सी। मां थोड़ा उधर पत्थर ला के आई, 15-20 मिनट लगे उसे। उसकी उधर आई तो उसने सोचा कुड़ी उठे दिखी नहीं उसने सोचा उधर बैठी उसी की साइड बैठी, धूप है साइड बैठी उसी छां। तो वो गई, वो गाँव लाई थोड़ा एक ही जगह इकट्ठा किया माल, तो फिर देखने लगे कुड़ी की तो कोई नहीं। फिर तो ट्रैक्टर वाले को उन्हें आखे कुड़ी थे बैठी सी माल न किधर गई, वो आखने लगे थे इतने ही बैठी थी। 15-20 मिनट पहले आसान देखे अस इधर लगे ने ट्रैक्टर लोड करने, आसान पता नहीं फिर किधर गई उठ के। अरे एक लड़की है बह गई, हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो वो दरिया के किनारे माँ के साथ में बकरियां चरा रही थी, माल मवेशी को चरा रहे थे। तो माँ बेचारी पत्थर तोड़ने लगी, वो दरिया के किनारे मुँह धोने के लिए बैठी हुई थी, मुँह धो रही थी। तो वहीं पे मुँह धोने के टाइम में उसका पाँव फिसला और दरिया में गिर पड़ी। तो हम सुबह 11 बजे से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। रेस्क्यू टीम भी ढूंढ रही है। अभी हम शेर कश्मीर ब्रिज के पास में हैं, तो उनके फादर भी हमारे साथ में हैं और भी हमारे गांव वाले हैं, वो बहुत सारे ढूंढ रहे हैं, तो कोई खबर नहीं मिली। पुंछ में एक बार एक दुखद घटना फिर घटी है। पुंछ जिले के गांव दिलेरा में एक 15 वर्षीय लड़की जरीफा बानो जो अपनी मां के साथ मवेशी चरा रही थी और पांव फिसलने से वो नदी में बह गई है, और उसकी जो एक तरफ परिवार वाले और गांव वाले तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरफ एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो इस नदी में तलाशी ले रहे हैं, पूरी तलाश कर रहे हैं कि कहीं उस लड़की का शव मिल जाए या लड़की मिल जाए, क्योंकि दिन की 12 बजे की घटना है। और उसके बाद से लगातार जो है, अभी शाम का समय हो गया है, लगातार जो है यहाँ पर एसडीआरएफ और लोग जो हैं उस लड़की की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़की नदी में बह गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक व्यक्ति जो है गांव सलोत्री में नदी में बह गया था और उसका शव एक दिन के बाद मिला था। इसी प्रकार आज फिर जो है एक लड़की बह गई है, जिसकी तलाश जारी है और कोशिश यही है कि उसका शव जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने यौम आशुरा पर बाबा गुलाम शाह बदशाह के मज़ार पर हाजिरी दी और अक़ीदतमंदों को लंगर पेश किया। डॉक्टर अंद्राबी ने सालाना उर्स के सिलसिले में मज़ार के अहाती के दौरे के दूसरे दिन राजौरी के शाहदरा शरीफ में कई तक़रीबात में शिरकत की। इनके साथ वक्फ बोर्ड के CEO एडमिनिस्ट्रेटर आशिक रफ़ीक खान और SDM थाना मंडी भी मौजूद रहे। दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी बल्दियाती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हर छोटे और बड़े इलेक्शन में भरपूर तरीके से मुकाबला करती है और इसमें कामयाबी हासिल करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहाड़ी बिरादरी के साथ किया हुआ वादा पूरा किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो हालात बहुत अच्छे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, ULB इलेक्शंस आने वाले हैं और उसके लिए हमारी पार्टी तैयार है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम 24/7 आप हमारे कार्यकर्ता को देखेंगे, हम सारे कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं, काम करते रहते हैं पार्टी के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि हमारा मकसद पहले दिन से ही होता है कि अवाम में, समाज में हमें जाना है, अपनी कम्युनिटी में जाना है और उसके लिए हम तैयार हैं। जब भी पार्टी और इलेक्शन कमीशन जो ही बिगुल बजाएगा, हम तैयार है इलेक्शन के लिए। बहुत अरसे के बाद ST स्टेटस देने का वादा किया था पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने पहली बार ही पहाड़ियों को अपना स्टेटस देने का जो वादा किया था और वो उस वादे को हमने पूरा कर दिया। अब सियासत अपोजिशन पार्टियों का तो हमेशा मानना रहा है कि वो जब कुछ अच्छा देखते हैं तो उसकी अपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। वो अपोजिशन करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने जो अच्छा करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने आप सबों को बुलाया, आपसे मिले, तो वो जो गवर्नमेंट का फैसला होगा तो वो हतमी फैसला है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। सभी इस स्टेप का वेलकम करते हैं। तुमको मगर नहीं आती, देखिए कैसे कहते हैं वो कि हम इतनी पार्टियां इकट्ठे होकर
एक पार्टी को हराने के लिए। वही कहते हैं शर्म तुमको मगर नहीं आती, क्या करोगे, तो करने दीजिए। हमारी पार्टी बहुत सक्षम है, इंशाअल्लाह रहमान हम पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत ही मजबूती से, और बहुत उम्मीद है तमाम हमारे राष्ट्र को हम ये कहेंगे, दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी को बड़े कद्दावर नेता की तरह देखती है, और हमारी पार्टी जीत के आएगी और हम 2024 का इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से और बहुमत से जीतेंगे।